हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखते हैं जहाँ पे रणविजय जो होता है वह शॉपकीपर से बात कर रहा होता है। वो वैजू के लिए पर्स देखने जाता है और बोलता है कि कुछ अच्छा सा पर्स दिखाए। फिर वो एक कब से पर्स देख रहा होता है, वो सोच रहा होता कि पता नहीं वैजू को ये सब पसंद आएगा बिकने में, तो वैजू का कुछ चॉइस भी नहीं जानता। तभी पीछे खड़ी जया आ जाती है। जया बोलती है ऐसा कुछ लो जो कि बहुत ही सस्ता हो बट यूजफुल हो और शाइनी कम हो और लाभदायक भी हो और थोड़ा सा आम दिखे। उसके बाद वहाँ पे रणविजय जो होता है जया को देखता बोलता है जया तुम यहाँ पे जया बोलते है मैं यहाँ से जा रही थी तभी तुम यहाँ पे पर्स लेते देखा इसलिए मैं आ गई। मैं सोची तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। वैजू दीदी के बारे में तुमको नहीं पता होगा ना। रणविजय कहता है मुझे एक दोस्त की हेल्प नहीं चाहिए और स्पेशली तो तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं चाहिए, मैं कर लूंगा अकेले। उसके बाद जय बोलती ठीक है जैसा तुम समझो। उसके बाद जाने लगती तब यहाँ पे रणविजय कहता है जय सॉरी मेरा वो मतलब नहीं था, एक्चुअली मैं वैजू के लिए पर्स ले रहा हूँ लेकिन मैं सोचूँ कोई कौन सा लूँ। तब यहाँ पे जय बोलती देखो रणविजय जो हो गया सो हो गया, उस बात पे लेके इतना मत बैठे रहो, सबको अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। अब उस बात के लिए हम लोग कब तक बैठे रहेंगे, कब तक उस बात को सोचेंगे, एक बात को पकड़ के मुझे नहीं समझ में आता। तभी जया बोलती ये पर्स ले लो, ये दीदी को बहुत ही पसंद आएगा। तभी शॉपकीपर बोलती वाओ मैम आप कितने लकी हो, आपके हस्बैंड जो चॉइस किए वही आपको पसंद आया सच में। उसके बाद यहाँ पे रणविजय और जया एकदम से शॉक हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, जया बोलती नहीं ये हमारे हस्बैंड नहीं, हम वाइफ हस्बैंड नहीं है। तो शॉपकीपर जो होती है वो बोलती कि सॉरी मैडम मुझे लगा आप वाइफ हस्बैंड, एक्चुअली आप लोग एक दूसरे के साथ एकदम बहुत ही अच्छे लग रहे थे, इतना बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि वाइफ हस्बैंड नहीं होंगे इसलिए। उसके बाद रणविजय कहता है चलो जया अच्छा मैं जाता हूँ। उसके बाद रणविजय जो होता है वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो काफ़ी परेशान है और उसके दिमाग में वही जया की बातें गूंज रही कि जया कैसे कुणाल को बोल दी कि वो सिर्फ उसका फ्रेंड है और वह कुणाल से नहीं प्यार करती। मतलब वैजू जान चुकी जया के दिल में अभी भी रणविजय। तभी यहाँ पे रणविजय आता है और देखता है कि वैजू काफ़ी परेशान होकर इधर उधर घूम रही है और वो जो होता है वो वैजू को आवाज़ देता है कि वैजू। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वह रणविजय की बातों को इग्नोर करके फटाफट अपनी बेडशीट को ठीक करने लगती है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू सॉरी देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ, मैंने ना आज तुम्हारे लिए पर्स लाया है, पता नहीं तुम्हें पसंद आएगा कि नहीं पर मैंने लाया हूँ। वो तुम किताब ऐसे लेके जाती थी ना, पर्स नहीं था इसलिए मैंने सोचा कि मैं लेके चलता हूँ। और प्लीज़ मैं सॉरी आज के बाद कोई भी बात नहीं छुपाऊंगा, मुझे पता है पति पत्नी के बीच कोई भी बात नहीं छिपानी चाहिए पर मेरी वो लास्ट गलती थी, वो पहली गलती थी। आज के बाद मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे तुम्हें हर्ट हो। वैसे इत्तेफाक से एक बात याद आया पर्स से कि आज मुझे जया भी मिली थी उस शॉप पे, मतलब मैं जा रहा था वो कहाँ से आई मुझे नहीं पता, उसने भी थोड़ी सी हेल्प की लेने के लिए। उसके बाद वैजू जो होती है उसे इस बात से बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है कि रणविजय जो होता है अब जया के बारे में भी सफाई दे रहा है। उसके बाद वैजू बोलती है अच्छा बताइए रणविजय आप डब्बा खाए थे कि नहीं, अच्छा ये बताइए आधा टिफिन खाए थे या पूरा टिफिन खाए थे, और आप आज ऑफिस गए थे कि नहीं। तभी रणविजय बोलता है वैजू तुम कैसे सवाल कर रही हो एकदम अजीब से। वैजू बोलती तो आपसे आप भी कैसे, आपने आपको क्या लगा आप मुझे ये सब भी तो बातें बता सकते थे, इन सब बातों को छोड़ के आपने सिर्फ जया वाली बातें क्यों बताई। देखिए राणा जी मुझे आपके जया से कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग के मिलने से, क्योंकि मुझे पता है आप लोग को अपनी लिमिट और अपने रिश्तों का मर्यादा सब कुछ पता है, इसलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या आपने इतना भी समझ लिया कि मेरी सोच इतनी छोटी है या फिर मैं ऐसी हूँ जो आप पे शक करती रहूँगी, मैं ऐसी नहीं हूँ, प्लीज़ आप अपनी सोच बदलिए। उसके बाद यहाँ से वैजू से कह के चली जाती। तभी यहाँ पे सुबह हम देखते हैं कि आज राव जी जो होते हैं वो पोहे खा के काफ़ी खुश होते हैं। वो वसुंधरा की तारीफ करते हैं कि वसुंधरा बहुत दिनों के बाद तुमने पोहा लाया, सच में मज़ा आ गया है खा के। उसके बाद यहाँ पे रणविजय आता है, वो ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि रणविजय तू खाना नहीं खाएगा, तू जा रहा है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे वसुंधरा बोलती है वैजू नहीं जाएगी तेरे साथ में, उसे भी तो कॉलेज जाना है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि नहीं वो बोली है वो इंडिपेंडेंट बनना चाहती है, वो अकेले आएगी इसलिए मैं अकेले ही जा रहा हूँ। उसके बाद तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि पर आई मैं आज इनके साथ ही जाऊंगी क्योंकि रास्ते में ही तो पड़ता है तो ये छोड़ देंगे तो अच्छा ही रहेगा। उसके बाद रणविजय जैसे वैजू के मुंह से बातें सुनता है वो एकदम से खुश हो जाता है और वैजू को स्पेशली इस स्काई ब्लू साड़ी में देखे तो और भी खुश, क्योंकि उसका स्काई ब्लू साड़ी बहुत ही फेवरेट था। वसुंधरा बोलती वैजू आज तो बहुत ही सुंदर लग रही है एकदम ब्लू साड़ी में, सच्ची में खरस सांगते में। उसके बाद रणविजय जो होता है वो एकदम से स्माइल कर रहा था। वैजू बोलती है कि और आज मैं भी नाश्ता नहीं करूँगी क्योंकि राणा जी ने प्रॉमिस किया वो बाहर से मुझे वड़ा पाव और जलेबी खिलाएंगे और मैं सोच रही हूँ कि मैं राणा जी के साथ चली जाऊँ, थोड़ा से कैसे यह मुझे छोड़ भी देंगे, कॉलेज भी मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। उसके बाद वसुंधरा बोलती अब जब तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है भाई तब तो ठीक ही है। वैसे वड़ा पाव जलेबी के सामने कहाँ हमारे तुम्हें पोहे अच्छे लगेंगे, ठीक है तब फिर तुम लोग जाओ। रणविजय जो होता है खुश होता है, उसे लगता है कि अब वैजू एकदम फ्रेश माइंड की हो गई है और वैजू भी एकदम खुश होती है। वो रणविजय से कहती है चलो अच्छा चलते हैं हम लोग। तभी यहाँ पे राज साहब कहते हैं कि वैजू बेटा जा रही तो मेरे लिए भी एक वड़ा पाव जलेबी लेके आम। उसके बाद यहाँ पे वसुंधरा और राव साहब बात कर रहे थे कि आज बहुत दिनों के बाद रणविजय के होठों पे मुस्कान देखी, अच्छा लगा। तभी हम देखते हैं कि रणविजय अपनी कार निकालता है और वैजू को कॉलेज के लिए ड्रॉप करने के लिए बोलता है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वैजू रणविजय को सॉरी बोलती कि राणा जी सॉरी कल रात की बातों के लिए, मुझे ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दी थी, मुझे इतना भी नहीं बोलना चाहिए था, मुझे अपनी सीमाओं में रहना चाहिए था। तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि बस करो वैजू तुम्हारे मुझसे सॉरी नहीं सुनना है मुझे, और प्लीज़ अपने मुझसे सॉरी मत बोला करो, जो हुआ सो हुआ,
मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुम मेरे लाए हुए पर्स भी तुमने लिए, मेरी लाई हुई साड़ी भी तुम्हें पसंद आई, मैं बस इतने में खुश हूँ। अब आज से एक प्रॉमिस करो वैजू, हमारे बीच चाहे कोई भी बात रहेगी, हम पति पत्नी सारी बात अब एक दूसरे से कहेंगे, कभी नहीं छिपाएंगे। कितना भी झगड़ा हो हम लोग एक रात में सॉल्व करके ही सोएंगे, हम उसको सुबह के लिए नहीं छोड़ेंगे। हमारे बीच सब कुछ सॉल्व होना चाहिए, है ना? क्योंकि तुम्हारा मैं सब कुछ सह सकता हूँ, पर तुम्हारा इस तरह से उदासी चेहरा और बात ना करना मेरे से नहीं सहा जाता। चलो आओ प्रॉमिस करो। उसके बाद चलो, उसके बाद रणविजय जो होता है बोलता है कि अब चलो इस पर ठप्पा लगाओ वैजू को। तो वैजू बोलती ठीक है। तो वैजू जो होती है उसके हाथों को चूमती है और रणविजय भी, दोनों लोग प्रॉमिस करते एक दूसरे से। उसके बाद रणविजय जो होता है खुशी खुशी वैजू को ड्रॉप करने जाता है कॉलेज। यहाँ पे हम देखते हैं कि जया जो होती है वो पौधों को पानी डाल रही होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कुणाल जो होता है वो ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे जया देखती है और वह कुणाल से बात ही करना चाहती है, लेकिन कुणाल जो होता है वो अवॉइड करके जाने लगता है। उसके बाद जया बोलती है कि मिस्टर मराठे आपको हो क्या गया, आप तो मेरी बात ही नहीं सुनते हैं जैसे। उसके बाद यहाँ पे कुणाल बोलते हैं ओ रियली, आपको कुछ कहना भी है? अच्छा बोलिए क्या कहना है। जया बोलती है कि मैं बोल रही थी कि आप इस तरह से, आपको अच्छे से पता है कि मैं इतने बड़े रिश्ते से उभरी हूँ, टाइम लग सकता है। इतना बड़ा आप भी तो एक रिश्ते से उभरे थे, मेरा इतना बड़ा तलाक हुआ तो मैं दूसरे रिश्तों को कैसे इतनी जल्दी अपना सकती हूँ। यहाँ पे कुणाल कहता है ज़रूर टाइम लग सकता है, लेकिन उसे ट्राई भी करना चाहिए। आप तो चांस ही नहीं देना चाहती, क्योंकि आप तो रणविजय से ही प्यार करती, जिससे तलाक दिया उसी से प्यार करती हैं आप, उससे उभर ही नहीं सकती, तो आप दूसरा चांस कैसे देंगी? चांस उभरने में उनको टाइम लगता है जो चांस देना चाहते हैं। और मिस जया, जहाँ तक मैं जानता हूँ आप अपने आप को ट्राई किया, चांस भी नहीं देना चाहती हैं। अरे आपने तो एक कहानी बनाई थी जिसमें मुझे यूज़ किया, सब कुछ हो गया, अभी आपको उससे क्या ही मतलब रहेगा? आप तो मिस्टर रणविजय से ही प्यार करती हैं। ये बहुत अच्छी स्टोरी है आपकी वैसे तो। जया कहती है कि तो आखिर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मुझसे मैं जितना हो सकता है मैं करती हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है अभी के लिए, लेकिन मुझे आपके साथ कंफर्ट फील होता है, अच्छा लगता है। आप मेरे दोस्त हो, आपने मेरा उस टाइम साथ दिया जब किसी ने नहीं दिया, मैं उस बात के लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ। लेकिन आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी, आप मेरे दोस्त हो यहाँ पे। और यहाँ पे कुणाल कहता वही तो बात है, दोस्त हूँ, प्यार नहीं हूँ। आप इसको प्यार तो नहीं बना सकते ना। एक्चुअली जया क्या है ना, आपकी प्रॉब्लम है, आपको जहाँ पे लगता है कि वो जो चीज़ आपको अडॉप्ट करनी कर लेंगी, जो चीज़ नहीं तो नहीं कर पाएंगी। उसके बाद यहाँ पे कुणाल चला जाता है। फिर जया आवाज़ देती कि हम लोग थाई वेज होटल चले क्या। तभी यहाँ पे रणविजय कुणाल जो होता है वो स्माइल देता है, बोलता है कि क्या बोला आपने, थाई वेज? आपको तो जहाँ तक मैं जानता हूँ कि थाई वेज तो पसंद भी नहीं है। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छी बात बोले। जया बोलती मुझे पता है मुझे नहीं पसंद है, एटलीस्ट आपको तो पसंद है, आपके पसंद से तो जा सकते हैं, थोड़ा बाहर का माहौल मिलेगा और टाइम स्पेंड तो कर सकते हैं, एज अ फ्रेंड भी तो जा ही सकते हैं ना। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चल सकती हूँ। उसके बाद कुणाल बोलता है ठीक है चलो, आप इतने के लिए भी मान गई तो भी मैं खुश हूँ, ओके ठीक है चलते हैं शाम को। उसके बाद यहाँ पे जया और कुणाल दोनों खुश होते हैं और वो लोग डिनर के लिए मान जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे रागिनी जो है वो बहुत ही परेशान हुए। वो बोलती है कि संदीप जी का फ़ोन आया था, वो बोले हैं कि कल वह अरहान को अपने साथ ले जाएंगे, नहीं तो आज मुझे रात को उनसे मिलने जाना होगा, और मैं नहीं मिलेंगी तो अरहान के साथ पता नहीं क्या कर लेंगी। एक तो तुम्हें पता है वैजू, मैं अरहान से कितना प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं नहीं चाहती मेरे बेटे को मैं किसी के हाथ भी सौंप दूँ, उसके साथ कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी वैजू। यहाँ पे वैजू बोलती है कि रागिनी ताई आप कहीं नहीं जाएंगे उस हरामी इंसान के पास, आपको पता है वो कितना घिनौना इंसान है ना, मैं जाऊंगी, मैं उससे बात करूंगी, लेकिन आप नहीं जाओगे। रागिनी बोलती नहीं वैजू, तुझे नहीं पता उसे क्या चाहिए, उसे जो चाहिए सिर्फ मैं ही जानती हूँ, और मुझे पता है कि अगर मैं उससे मिल लूँगी एटलीस्ट अरहान के ऊपर आने वाली मुसीबत तो टल जाएगी। वैजू बोलती नहीं ताई, मैं जाऊंगी मिलने, मैं समझाऊंगी, आप निश्चिंत रहिए, अब ये काम मैं ही करूंगी आपका। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे थाई वेज रेस्टोरेंट जो होते हैं कुणाल और जया पहुंच चुके हैं, लेकिन कुणाल जो होता है जया को सीट ऑफर करने से पहले ही बैठ जाता है, जहाँ पे जया को इस बात से गुस्सा आता है। उसके बाद वहाँ पे सारे मेन्यू देखने लगता है कुणाल। फिर यहाँ पे जया बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी, कि आपको तमीज़ नहीं है? कुणाल बोलते हैं कैसा तमीज़, कि आपको तमीज़ नहीं है कि पहले लड़कियों को, यार औरत के साथ आए तो पहले लेडीज़ को बैठाना चाहिए, उसके बाद खुद बैठना चाहिए। कुणाल बोलता है वो तो करना चाहिए, लेकिन जब डेट पे आए तब, और जहाँ तक मुझे याद है हम सिर्फ दोस्त हैं, तो दोस्तों में तो ये सब चलता है। हाँ इफ़ हम कपल होते, प्यार करते तो वो अलग बात रहती मिस जया। उसके बाद जया जो होती है ये बात सुन के कुणाल को उसको थोड़ा सा हर्ट होता है। उसके बाद जया बिना कुछ बोले बैठ जाती है। फिर बोलती है कि मुझे समझ में आता है मिस्टर मराठे, आप इतने अजीब क्यों हैं, मुझे तो हमेशा से आप एकदम से अजीब ही लगते रहते हैं, आप किस तरह से बिहेवियर। तो हम देखते हैं कि इसी थाई वेज रेस्टोरेंट में वैजू भी आ पहुँचती है संदीप से मिलने के लिए, और वह संदीप का वेट कर रही होती है और आजू बाजू देख रही होती है कि संदीप आखिर है तो है कहाँ, और वह यही सोच रही होती है कि आज के आज ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि संदीप जो होता है वो वैजू के पीछे आके खड़ा होता है और वैजू को बोलता है, और वैजू आप किसको ढूंढ रही हैं, मुझे ढूंढ रही, इतने ढूंढ तो नहीं है। उसके बाद वैजू जो होती है वो तुरंत डर जाती है और वो संदीप जी को बोलती है आपको चाहिए क्या, आप रागिनी ताई और अरहान को परेशान क्यों कर रहे हैं, मुद्दे पे आइए, जो भी चाहिए। वह तो यहाँ पे संदीप
कहता मुझे यही तो बात आपकी पसंद आती है कि आपको जो भी बोलना है आप फेस टू फेस करती हैं। चलो अच्छा है, रागिनी नहीं आई, आप ही को भेज दिए, अब आप ही से बात करेंगे। वैसे भी अब आपको तो चलो कुछ खा लेते हैं, वैसे मेरे पास पैसे नहीं है, आपको पे करने होंगे तभी मैं खाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि जया थोड़ी सी उदास रहती हुई बोलती है कि आपने अच्छा नहीं किया, आप अजीब से बिहेव करते रहते, एकदम बहुत ही अजीब है। यहाँ पे कुणाल कहता है अब अजीब, अब सोचो ना, प्यार करने वाला बंदा डाइवोर्स करा रहा है तो वो तो थोड़ा पागल होगा ही ना, अजीब तो होगा ही ना। तभी जया और कुणाल हंसने लगते हैं जया कुणाल के जोक पे। और तभी यहाँ पे जया की नज़र जो होती है वो जाके वैजू पे पड़ती है, देखती कि वैजू की आई है और एक आदमी बैठा हुआ, उसे लगता है वो आदमी कोई और नहीं बल्कि रणविजय है। इसलिए वो सोचते हैं कि वो रणविजय के साथ बैठी है और वो लोग डेट पे आए हैं। जया सोचती है कि आखिर भगवान हमें इन लोग के साथ मिला क्यों रहे हैं, बार बार चारों लोग एक साथ मिलकर अनकंफर्ट फील होता है। इसलिए जया बोलती है कि अब पता नहीं ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद कुणाल बोलता है कि तुम वहाँ क्यों खो गई मिस जया, कुछ काम है, कुछ बोलना है तो बोलो। जया बोलती नहीं, आई थिंक आई नीड टू लीव होम। तो यहाँ पे कुणाल बोलते हैं ये तुम क्या कह रही हो जया, क्या हुआ, ये हम जा क्यों रहे हैं। उसके बाद वैजू को लगता है कि जैसे तो उसने जया को देखा लेकिन फिर वो जया को देख नहीं पाती है। उसके बाद संदीप जी बोलते देखो अब आपने रणविजय जी को फंसाया, ठीक है, आपने अपना रास्ता साफ किया अपनी सगी बहन को ही निकाल के, तो अब रोकड़ा तो आपके दोनों हाथ में है। अब खर्च करने का प्रॉब्लम नहीं, पैसे ही पैसे, मोती पाटिल परिवार की अब बहू हैं, पैसे पैसे, सेम वही चीज़ मुझे भी चाहिए। दूसरी तरफ देखती कि जया ज्योति अपने घर का दरवाजा खोलने लगती है। यहाँ पर कुणाल बोलता है कि आखिर हुआ क्या मिस जया, जो आप बिना खाए पिए चली आई है और आप बताएंगी भी या फिर कुछ नहीं। जया बताती कि मैंने वहाँ पे वैजू दीदी और रणविजय को देखा इसलिए मैं वहाँ से चली आई। अगर हम चारों लोग एक साथ मिलते फिर अनकंफर्टेबल फील होता, तुम उसके साथ नहीं होते, वो तुम्हारे साथ नहीं, वैजू दीदी अनकंफर्टेबल फील करती, इसलिए मैं सोची मैं चली आई बस। तो यहाँ पे रणविजय कहता अनकंफर्टेबल फील या सच का सामना, कब तक जया आप अपनी सच से भागती रहेंगी। पहले तो आप प्यार करती थी, ये सच छुपा दिया आपने, अब आपका तलाक हो गया है फिर अब आप सच छुपा रही हैं, अब आपको फेस टू फेस किसी से मिलना नहीं तब सच छुपा रही हैं, आप कब तक भागती रहेंगी। और ऐसे कितने रेस्टोरेंट क्या बाहर भी मिलेंगे तब भी भागती रहेंगी, कुछ गुनाह किया आपने। जया बोलती मुझे कोई बात नहीं करनी, इसे कह के चली जाती है। और जया अंदर रूम में आके सोचती है कि पता नहीं क्यों ये सब हो रहा है, वो जितना दूर जाने की सोचती है उतना ही रणविजय उसके पास क्यों आके खड़ा हो जा रहा है। तभी वो देखती है कि रणविजय का कॉल आता है। जया तभी कॉल पिक करती है और वह रणविजय के बोलने से पहले ही बोलने लगती है कि रणविजय सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें दीदी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ऑकवर्ड फील नहीं कराना चाहती थी, ऑलरेडी हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए मैं कुणाल और मैं चले आए, बाकी और कोई वजह नहीं है। तभी यहाँ पे रणविजय कहते हैं वो एक मिनट जया तुम ये सब क्या बोल रहे हो, वो भी फुल स्पीड में, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। और वैजू मेरे साथ नहीं है, मैं घर पे, मैं कोई रेस्टोरेंट में नहीं हूँ, वैजू अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कहीं बाहर गई है। तभी यहाँ पे जया बोलती है दीदी कॉलेज में नहीं है, इतनी रात को दीदी कभी भी बाहर नहीं रहती है, और अगर तुम नहीं थी तो वो कौन था मुझे नहीं पता, रेस्टोरेंट में दीदी के साथ तो कोई तो था। तभी यहाँ पे रणविजय जया कहती है एक बार दीदी को फ़ोन करके पूछ लो, मुझे फिक्र हो रही। उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है वैजू को फ़ोन ट्राई कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वैजू का फ़ोन नॉट रीचेबल आ रहा होता है, जहाँ पे रणविजय को टेंशन होता है कि वैजू पता नहीं वहाँ पे सेफ हो गई कि नहीं। आज रात के हम एपिसोड पे देखेंगे जहाँ पे राव साहब जो होते हैं वो टिकट बांट रहे होते हैं, वैजू को देते हैं। तभी वैजू कहती है कि राणा जी का भी टिकट दे दीजिए। तभी यहाँ पे वसुंधरा कहती है भी तो राणा आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया है। तभी हम देखते हैं कि राणा जी जो होते हैं वो आते हैं वहाँ पे, लेकिन वो गुस्सा है वैजू के बर्ताव की वजह से। तभी यहाँ पे जया भी आती है, रणविजय कहता है मैं जया को लेके आऊँ, जया भी हमारे साथ चल के मूवी देखेगी, इसके लिए मैं जया को भी लाया हूँ। तभी यहाँ पे सुरेखा कहती अब तो रणविजय जया के ही साथ जाएगा वैजू, तो तूने टिकट ले लिया है क्योंकि वो लोगों ने तो पहले से ही टिकट ले रखा है। उसके बाद यहाँ पे वैजू का कॉल आता है और वैजू रणविजय देखता है, उसे गुस्सा आता है और वो जया को बोलता है जया हमें चलना चाहिए। जया बोलती वैजू दीदी बोलती उसको छोड़ो तुम चलो। ऐसे एपिसोड पे बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दर्शकों।